ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक मल्टीपल प्लेट सिस्टम लिया था जिसमें कई अलग अलग पॉइंट्स थे जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। और हम लोगों ने एक ट्रिक बताई थी आपको, तो उसके लिए वो ना बहुत ही यूजफुल थी उसके लिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, यानी कि एक डाइपोल लेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे जिसके दो बहुत ही स्पेशल पॉइंट हैं जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। एक आपका पॉइंट एक्सिस पर होगा डाइपोल की, और एक पॉइंट इसका इक्वेटोरियल बाइसेक्ट पर होता है। इक्वेटोरियल बाइसेक्ट से मतलब होता है उसकी ब्रॉड ऑन पोजीशन, ये जब कराएंगे ना तभी बता देंगे। तो आज का पॉइंट हमारे पास केवल एट एक्सियल पॉइंट या एट एक्सिस पर निकालना होगा, तो चलिएगा इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट इसका एट एक्सिस, कहां पर निकालना है हमको? एक्सिस पर। अच्छा, इसको निकालने के लिए एक ज्योमेट्री बनानी पड़ती है। ज्योमेट्री किसकी बनानी पड़ेगी? एक डाइपोल कंसीडर करना पड़ेगा। तो चलिएगा एक छोटा सा डाइपोल ले लेते हैं। और डाइपोल आप सबको पता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सिस्टम होता है। तो एक डाइपोल ले ले रहे हैं जिसमें एक साइड हम लोग चार्ज ले ले रहे हैं, कितना? माइनस का क्यू, और उसके अपोजिट साइड में प्लस का क्यू चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, जहां पर हमने माइनस क्यू चार्ज लिया है उसको पॉइंट ए कंसीडर कर दे रहे हैं, और प्लस क्यू चार्ज जहां लिया है उसको पॉइंट बी कंसीडर कर दे रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के मिड पॉइंट को भी हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे। कितना नेम दे दे रहे हैं इसको? ओ। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इस डाइपोल की टोटल लेंथ हम लोग 2l इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि ओ से ए तक की डिस्टेंस हम लोग l ले ले रहे हैं, और ओ से बी तक की डिस्टेंस को भी हम लोग एल ले ले रहे हैं। ठीक है, तो टोटल डाइपोल आपकी लेंथ कितनी हो गई? 2l लेंथ का डाइपोल हो गया। अब जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, यानी कि पी पॉइंट, वो इसकी एक्सिस पर है, चूंकि हमने क्वेश्चन ही कर रखा है एट एक्सिस पर। ठीक है ना। तो एक्सिस का मतलब हम लोगों ने एक्स एक्सिस इसकी कंसीडर कर रखी है। तो एक्स एक्सिस या तो डाइपोल के लेफ्ट साइड में पॉइंट ले लो या डाइपोल के राइट साइड में ले लो। तो चलिएगा हम लोग ना डाइपोल के राइट साइड में ले ले रहे एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज पी। पी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होगा। इस पी पॉइंट की डिस्टेंस जो गिवन होती है अपने क्वेश्चंस में, वो आपकी मिड पॉइंट से गिवन होती है। तो हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि मिड पॉइंट से डाइपोल की जो इंटेंसिटी जहां निकालनी होगी, वो पॉइंट की डिस्टेंस आर हमेशा दी जाती है, कहां से? मिड पॉइंट से। ठीक है ना, तो ये आर हमको दे रखी है यहां से सपोज। लेकिन हमें मिड पॉइंट से और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस का पता होना काफी नहीं है। हमको डिस्टेंस पता होनी चाहिए चार्जेस से, यानी कि जो बी पॉइंट पर चार्ज रखा है उससे डिस्टेंस पी तक की पता होनी चाहिए, और जो ए पॉइंट पर चार्ज रखा है माइनस का, उससे डिस्टेंस पी तक की पता होनी चाहिए। तो ये तो निकाल सकते हैं ना ज्योमेट्री से। कैसे? अगर ओ से पी तक की डिस्टेंस आर है और ओ से बी तक की डिस्टेंस एल है, तो अगर आर में से हम लोग एल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्टेंस बचेगी बी से पी तक की। सिंपल है, यानी कि कितनी बचेगी? आर माइनस एल। तो चलिएगा इसको भी लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस बी से पी तक की भी हमको मिल गई। ठीक है, ये डिस्टेंस भी हमको मिल रखी है। कितनी है ये? आर माइनस एल। ठीक है, ये डिस्टेंस हमको मिल गई। अब नेक्स्ट डिस्टेंस कहां से हमें पता करनी है? ए पॉइंट से पी तक की। तब देखो, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस तो आर हो गई, तो ओ से ए तक की तो एल है, यानी कि आर में अगर हम एल को और ऐड कर दें तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी ए से लेके पी तक की। अब देखो डिस्टेंस यहाँ पर निकल आई, कहां से कहां तक की निकल आई? ये भी डिस्टेंस निकल आई है। चलिएगा इसको भी लिख लेते हैं। कितनी? ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी निकल आई है। कितनी निकल आई? आर प्लस एल। बहुत ध्यान लगा के इसको देखना है, आर प्लस एल। ठीक है ना। तो ये आपकी डिस्टेंस एक हो गई आर माइनस एल, मतलब प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस आर माइनस एल, और माइनस क्यू चार्ज से आर प्लस एल डिस्टेंस हो गई। अब एक और काम, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जरूरी होता है पी पॉइंट पर वो वेक्टर ड्रॉ कर लो जो वेक्टर डायरेक्शन बताएंगे किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो अब देखो वेक्टर भी मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूं। आधे से ज्यादा काम आप ज्योमेट्री में कर ले जाओ, और ज्योमेट्री में अगर आधे से ज्यादा काम कर ले जाओगे तो डेरिवेशन करने में टाइम नहीं लगेगा। अब देखो बी पॉइंट पर जो प्लस क्यू चार्ज रखा है उससे डिस्टेंस पी की जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही पास है, यानी कि बी से पी तक की डिस्टेंस, ये देखो पॉइंट बी है और पी तक की डिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि जो प्लस क्यू चार्ज है वो अपना इफेक्ट ज्यादा डाल रहा होगा पी पॉइंट पर। अगर मैं यहां पर वेक्टर ट्रेस करूं पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सियल डायरेक्शन में, तो प्लस क्यू से हमेशा फील्ड लाइंस अवे चली जाती हैं। तो फील्ड लाइंस के लिए अगर मैं ट्रेस करूं तो ये एक वेक्टर ये हो जाएगा, इसका नेम कर दे रहे ई ऑफ बी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू चार्ज ऑन बी। ठीक है ना, इसको लिख ले रहे हैं। तो ये थोड़ा वेक्टर बड़ा ट्रेस कर दे रहे हैं। और माइनस का जो चार्ज है वो पॉइंट ए पर है,
तो ए पर जो पॉइंट चार्ज आपका माइनस का है उससे पी पॉइंट तक की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है इस माइनस का इफेक्ट यहाँ पर इम्पैक्ट बहुत कम पड़ रहा होगा, तो इसकी फील्ड लाइंस यहाँ कम आ रही होंगी। और माइनस का है तो फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज जाएंगी, तो फील्ड लाइंस जो दूसरी आएंगी नेगेटिव चार्ज की वजह से वो कैसी आएंगी, नेगेटिव आपकी मतलब टुवर्ड्स द चार्ज आएंगी। तो टुवर्ड्स द चार्ज इसकी तरफ कर दो, माइनस की तरफ कर दिया, और इसका नेम क्या कर दिया, ई ऑफ ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ऑन ए। ठीक है ना, ई बना दी और एक ईवी बना दी। तो देखिएगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है किस पॉइंट पर, पी पर, और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो रिजल्ट क्या होगा, सीधा लिखते हैं, नाउ फ्रॉम फिगर, नाउ फ्रॉम फिगर। ठीक है, तो सीधा लिखते हैं कितना आएगा रिजल्ट, ई इक्वल टू द बड़ी वाली फील्ड में से छोटी वाली फील्ड माइनस कर दो, ई वी माइनस ई ऑफ ए, बस खत्म हो गया क्वेश्चन का। ठीक है ना, पूरा डेरिवेशन खत्म हो गया। आधे से ज्यादा काम हम ज्योमेट्री में कर ले जाएंगे। अब देखो बी पॉइंट पर भी पॉइंट चार्ज है और ए पॉइंट पर भी पॉइंट चार्ज है, इसका मतलब है हमें इनकी पी तक की डिस्टेंस भी पता है। देखो जो प्लस चार्ज है उसकी पी तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है, ये देखो आर माइनस एल, ये प्लस चार्ज की पी तक की डिस्टेंस कितनी है, ये है आर माइनस एल, और जो माइनस चार्ज है वो यहां पर रखा है ये वाला, इसकी पी तक की डिस्टेंस देखो कितनी है, आर प्लस है, यानी कि एक की डिस्टेंस आर माइनस एल और एक की डिस्टेंस आर प्लस एल। अब बस कर ले जाओ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आपको पता है कितनी है नाउ। अब देखो कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू द, सीधा लिखते हैं ईवी, ईवी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ऑन बी, यानी कि बी पर प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस माइनस नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्शन हो गया है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है जरा देखो, यहां से प्लस चार्ज से पी तक की डिस्टेंस है आर माइनस एल, इसको लिख लो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस एज इट इज रहेगा, और ई ए का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू चार्ज ऑन ए, तो ए से लेके पी तक की डिस्टेंस आर प्लस एल आ रही है। यहां पर भी वही फॉर्मूला, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी कि आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिएगा, तो ई इक्वल टू द क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1/r-l का होल स्क्वायर, एक साइड आ जाएगा माइनस के 1/r+l का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसका एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ई इक्वल टू द कितना है, कलर चेंज कर ले रहे हैं यहाँ से, ई इक्वल टू द कितना है जरा यहाँ पे लिख ले रहे हैं, 1 या क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक तरफ कितना था कॉपी कर ले रहे हैं, 1/r-l का होल स्क्वायर, और माइनस का देखिएगा प्लस का चार्ज प्लस और माइनस नहीं लिखा जाएगा, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग माइनस आया है, क्यू क्यू नहीं होगा यहाँ पर, कितना होगा, 1/r+l का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब जो कॉमन आया था उसको एज इट इज रखते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये कलर थोड़ा कम विजुअल हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, चलेगा ये ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, आर माइनस एल, दोनों ही फैक्टर आ जाएंगे, इसका स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ आर प्लस एल से आर माइनस एल का स्क्वायर यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, तो आर प्लस एल का स्क्वायर चला जाएगा, ये तो सबको पता है ना, आर प्लस एल का होल स्क्वायर इधर ऊपर आ जाएगा, माइनस के आर माइनस एल का होल स्क्वायर इधर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ई इक्वल टू द क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट बनाइएगा, देखिएगा ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो चलिएगा एक तरफ प्लस कर लेते हैं, यानी कि आर प्लस एल, और प्लस करना है तो प्लस आर माइनस एल। ठीक है ना, ये एक एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में दिस माइनस दिस, यानी कि आर प्लस एल माइनस आर, और देखिएगा यहाँ माइनस जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का एल। ठीक है, ये तो थोड़ी सी मैथ है वो सबको पता होगी। और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में देखिएगा इसको ना एक साथ स्क्वायर कर सकते हो, अगर इसको होल ब्रैकेट स्क्वायर कर सकते हो तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है ना, तो इसको भी कर दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो ब्रेक हो जाए उनको ब्रेक कर लो, ये देखो एल से एल चला गया, चलिएगा इसको कलर चेंज करके काटते हैं, ये एल से एल चला गया, इधर आपका आर से आर चला गया, तो यहाँ पर 2r बचेगा, यहाँ पर 2l बचेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लो, तो E इक्वल टू द Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक तरफ 2r बच रहा है, एक तरफ 2l बच रहा है, तो जहां 2l बच रहा है ना वो पहले लिख लो, इंटू 2l इंटू 2r।
ठीक है, और 2r के अपॉन में लिख दो ये वाला ब्रैकेट, क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखो Q इंटू टू एल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, तो इसको भी यहीं पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट Q इंटू टू एल इक्वल टू द P, ये तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, तो इसकी जगह P हो जाएगा। नाउ E कितना हो जाएगा, E इक्वल टू द, ये तो बच्चे हो गया आपका P, क्या हो जाएगा P, तो ये हो जाएगा P इंटू टू आर, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये तो आपका फॉर्मूला आ गया है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, ये तो इसका बड़ा फॉर्म आ गया, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, थोड़ा सा यहाँ मिनिमाइजेशन करते हैं। कैसे मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं, जरा इसका प्रीवियस पेपर पे चले जाते हैं। देखो जरा, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P है, यानी कि जो डिस्टेंस R है, वो इन कंपेयर टू द डिस्टेंस L जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, किसके कंपेयर में, R के कंपेयर में, क्योंकि जो डाइपोल होता है वो एंगस्ट्रॉम की लेंथ में होता है, और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वो काफी ज्यादा होगा एंगस्ट्रॉम के कंपैरिजन में। तो हम लोग क्या करेंगे, आर के कंपैरिजन में एल को नेग्लेक्ट कर देंगे, बस इतना और कर देंगे, ठीक है। तो चलिएगा, बट आर वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम एल, नाउ एल स्क्वायर टेंस टू जीरो, एल स्क्वायर जहां है वहां पर हम इसको जीरो करते, क्योंकि एल तो बहुत छोटा हो जाएगा आर के कंपैरिजन में, तो इसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, तो एल स्क्वायर टेंस टू जीरो कर दे रहे हैं। तो अब रिजल्ट क्या आएगा, अब यहाँ पर एल स्क्वायर को जीरो कर दो, ये पावर इधर ले आओ, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पेपर पे, या चलो यहीं चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पर जगह है, ठीक है। नाउ E इक्वल टू द, कितना हो जाएगा बच्चे, P इंटू टू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो आर की पावर 4, ठीक है। अब देखो एक आर ऊपर है, यहाँ पर आर 4 है पावर, तो एक आर से यहाँ पर पावर हो जाएगी 3, तो रिजल्ट कितना बनेगा, ई इक्वल टू द 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है ना। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P, और कहां पर, एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड